हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि दी आप प्लीज़ श्रीनगर टूर का तो है ही, श्रीनगर में कितना खर्चा आया उसका ब्लॉग बनाना। तो श्रीनगर में स्पेशली क्या खर्चा आया, बस अगर श्रीनगर की बात की जाए तो वो अलग है। बट हमने 3 पॉइंट कवर किया हुआ था श्रीनगर के साथ। एक्चुअली जो श्रीनगर का ट्रिप है ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, बाबू आ गया था स्कूल से, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसको नाश्ता वगैरह दिया मैंने। एंड मैं बात कर रही थी कश्मीर ट्रिप के बारे में। तो मैंने पहले भी बताया पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों को कि बिना पैकेज के आप कश्मीर मत जाना है। एंड कश्मीर जाने से पहले बहुत सारी ब्लॉग्स वगैरह यूट्यूब में जो गए हैं उन लोगों का देख लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने भी बहुत देखा था। मैंने भी करीबन 10 से 12 क्या मतलब 1 साल तक मैं सर्च करती थी क्या क्या कैसे कैसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की था, पहले भी था और अब तो और ज़्यादा हो गया है। तो ट्रिप के पैकेज के थ्रू आप जाओगे तो पूरा सिक्योरिटी आपको मिलती है। ट्रस्टेड जो पेज होता है उसके थ्रू आप जाओगे तो। एंड एजेंसियाँ तो बहुत सारी हैं जो आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। हम लोग जाते हैं तो मेक माई ट्रिप से ही जाते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है बाकी अदर एजेंसियों से, बट वो ठीक पड़ता है हमें। तो हमने उससे लिया था अपना पैकेज प्लान। एंड जो हमारा वहाँ का पैकेज प्लान था उसमें हमारा श्रीनगर से लेके कटरा ड्रॉप करने तक का था। एंड उससे पहले की जो भी बुकिंग थी वो हमने खुद से की हुई थी। जैसे कि यहाँ से हम दिल्ली रायपुर से दुर्ग से हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली के लिए थी हमसफ़र। और वहाँ से हम दिल्ली पहुँचने के बाद 2 से 3 घंटा रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं। हमने स्टे किया एंड 4 बजे हमारी ट्रेन वंदे भारत थी अमृतसर के लिए। एंड अमृतसर जो है वो 4 से 6 घंटे लगा, 4 से 5 6 7 8 9 9 10 बजे तक हमको ट्रेन 9 बजे उतार दी हमको। 5 6 घंटे लगते हैं वंदे भारत से। तो वहाँ उतरने के बाद हमारा नाइट स्टे था वहाँ पे। एंड मॉर्निंग में हमने गोल्डन टेम्पल विज़िट किया एंड इवनिंग में हम बागा बॉर्डर गए। और वहाँ से वापस आके हम नाइट स्टे करते हैं वहीं पे। वो 2 दिन का हमने स्टे खुद से बुक किया हुआ था। एंड वहाँ मॉर्निंग में हमारी 8 बजे फ़्लाइट थी, 8:30 बजे। तो हमने टैक्सी बुक किया, वो सारा चार्ज हम खुद से कर रहे थे। एंड वो अमृतसर का जो भी था वो हमने खुद से किया हुआ था। वहाँ पे हमने कोई पैकेज प्लान वगैरह नहीं लिया था। एंड वहाँ से हमारी जो फ़्लाइट थी, और अमृतसर से जो श्रीनगर है वो बहुत कम है डिस्टेंस दोनों का। तो जो वहाँ से हमारी जो फ़्लाइट थी 40 मिनट, 30 से 40 मिनट की थी टोटल, हमारा जाना आना सारा मिला के। एंड वहाँ उतरने के बाद फिर वहाँ से पैकेज प्लान शुरू हो जाता है हमारा। हमें पिकअप करने के लिए टैक्सी आती है एंड वो हमको होटल ले जाते हैं। पहले अपने एजेंसी पे ले जाते हैं हमको, वहाँ ब्रेकफास्ट कराते हैं, क्योंकि जो होटल में ब्रेकफास्ट होता है वो 10 बजे तक का होता है, 10 11 बजे तक का। वो टाइम थोड़ा स्किप हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने खुद के वहीं पर अपने एजेंसी पे हमको ब्रेकफास्ट दिया है। एंड हमको होटल ड्रॉप करते हैं। फिर हमारा सामान होटल जाता है, फिर हम थोड़ा चेंज वेंज करके फिर हमको फर्स्ट डे जो था वो लोकल सीन था, मुगल गार्डन जो भी गार्डन्स थे वो हुए। एंड ट्यूलिप फेस्टिवल सारी चीज़ें। उसके बाद इवनिंग में जो था हमारा शिकारा राइड था। तो जो शिकारा राइड था उन्होंने 1 घंटे की बुकिंग करी रहती है। पैकेज के में 1 घंटे की बुकिंग है। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो उसका चार्ज पे करना पड़ता है। तो हमने एक्स्ट्रा चार्ज करके 2 घंटे का लिया था, और वो 1 घंटे का चार्ज सिर्फ 1500 रुपये था। उसके बाद फिर हम होटल आते हैं एंड नेक्स्ट डे तो जो था हमारा गुलमर्ग का था। और गुलमर्ग में वो गेट गुलमर्ग लेके जाएंगे आपको, जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह होते हैं। उससे 1 किलोमीटर पहले टैक्सी स्टैंड होता है, वो वहाँ पे आपको उतारेंगे। और काउंटर तक जाने में एक 1.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। आप वॉकिंग डिस्टेंस भी है, आप पैदल जा सकते हो या फिर टैक्सी ऑटो चलता रहता है।
वो ले जाने का 200 और लाने का 200 रुपये लेते हैं। घोड़े भी चलते हैं, आप जिससे भी चाहो जा सकते हो। तो एंड उसके बाद फिर हमने हमारी टिकट पहले से बुकिंग थी, वो फर्स्ट फेज़ की बुक करते हैं। एंड सेकंड का अगर आपको जाना है तो आप खुद से बुकिंग करवा सकते हो, बट सेकंड का उन्होंने बताया वो बुक कर सकते थे, इधर से चार्ज एक्स्ट्रा ले लेते, बट फर्स्ट आप जब करोगे उसके बाद ही सेकंड मिलता है, और वो सेकंड वाला जो होता है वो 24 घंटा पहले ही बुकिंग होता है उसका। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन हमारा गोंडोला ख़राब हो चुका था, जिसके कारण हमारी शाम तक की फर्स्ट वाली नहीं हो पाई, तो सेकंड हम कहाँ से जाते। एंड वहाँ पे इतना लूटते हैं, आपको इतना लूटेंगे कि लाइन में आगे करने का पैसा, और बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्ज होते हैं जो वो लोग नहीं लेते, एजेंसी वालों का नहीं होता है। वहाँ के जो आप क्या बोल सकते हो, गाइड, टूरिस्ट गाइड के नाम पे वो पूरे ही मतलब लूट लेंगे आपको, अगर आप उनकी बात सुनोगे तो, अगर अपने दिमाग से काम नहीं करोगे तो वैसा कुछ करके स्कैम करते हैं उन लोग। तो वो सारे हमने किया। फिर उसके बाद हम होटल आए। होटल आने के बाद थर्ड डे जो था हमारा पहलगाम था, और थर्ड डे हमारा चेकआउट भी था श्रीनगर से। चेकआउट करके हम पहलगाम के लिए निकल गए। उसके बाद फर्स्ट हमारा था केसर फैक्ट्री विज़िट करना, केसर के खेत, फैक्ट्रीज़ वगैरह। वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी, 8 से 10 हज़ार की शॉपिंग हमने वहाँ कर ली थी केसर में। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा था बैट फैक्ट्री था, और हमारे घर में बैट के दीवाने, मतलब 4-4 बैट हमारे घर वहाँ से ढो के हमने लेके आया हुआ था, तो वो हमने लिया। एंड उसके बाद फिर उसके बाद आता है एप्पल गार्डन। एप्पल गार्डन जिस टाइम पे हम गए हुए थे एप्पल के फूल बसाए हुए थे, एप्पल नहीं था, तो उन लोग जो स्टोर करके एप्पल रखे होते हैं उसका जूस बना के आपको देंगे, और सच में बहुत ही मज़ेदार था वहाँ का फ्रेश जूस। और वहाँ पे एप्पल अचार, एप्पल जैम एंड कश्मीरी मसाले एंड बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या बोलते हैं, एप्पल का अचार, और वो लहसुन का अचार, जो लहसुन का अचार बनाते हैं ना उन लोग, लहसुन के डंठल का अचार बनाते हैं, वो बहुत ही टेस्टी था, मैं लेके भी आई थी। और एप्पल के सिरके, मतलब वो अचार उनका बहुत ही टेस्टी होता है। बाकी चीज़ें तो मेरे को नहीं मज़ा आया, बट अचार बहुत अच्छा था। तो वो सारी चीज़ें ली हमने। एंड उसके बाद फिर हम निकल गए पहलगाम के लिए, जिसमें थी बहुत सारे वैलीज़ वगैरह थी, जिसमें ABC था हमारा। उस सेम डे ABC वो कराने वाले थे, बट हमने वहाँ पे जो अटैक पॉइंट था वो सारी वैलीज़ को हम कवर किए। तो वो घोड़े से होता है। तो टैक्सी स्टैंड में टैक्सी वाले भैया अपनी गाड़ी लगा के आप वो हो जाओगे, और वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद से वहाँ पे हॉर्स जो होते हैं, घोड़े होते हैं, वहाँ पूरा पैकेज होता है, वहाँ पे लिस्ट लगी होती है कितने पॉइंट को आपको कवर करना है। एंड वो उतने पॉइंट को का चार्ज भी फीस भी रहता है, 6,000 7,000 3 पॉइंट का, ऐसा ऐसा था। तो हमने 4 से 5 पॉइंट था, वो चारों पाँचों पॉइंट हमने कवर करने के लिए हमने वो सारा का पैकेज हमने लिया हुआ था। और हमको 2 घोड़े देते हैं, और दोनों का अलग अलग चार्ज होता है। दोनों का मिला के उन्होंने 13 से 14 हज़ार रुपये लिए थे। एक घोड़े का 6 से 7 हज़ार रुपये था। बहुत बोलने के बाद उन्होंने 13,500 पे डन किया हुआ था। तो 2 घोड़े हमको अलाट करते हैं, वो करेंगे। उसके बाद से वो हमको पूरा वैली दिखाते हैं, पूरा घुमा के लेके जाते हैं और लेके आते हैं पूरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे लेके गए, और वहाँ से नीचे। और वहाँ जाने के बाद सच में कश्मीर एकदम जन्नत दिखता है। एंड उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे। आते आते हमको 5 से 6 बज गए थे। फिर हम होटल गए। होटल जाने के बाद हमने खाना पीना खा के रात में हम सो गए। और जो हमारा ABC था नेक्स्ट डे उन्होंने उसको पोस्टपोन किया, और नेक्स्ट डे हम ABC करके फिर उसके बाद हम कटरा के लिए निकल गए। और कटरा ड्रॉप करके और कटरा में नाइट स्टे तक का उनका पैकेज था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था हमारा, वो हम चढ़ाई किए और दर्शन करके रात में हम ऊपर में ही सो गए माता के पास। एंड उसके बाद नीचे आए, हम पैदल ही चढ़ के गए थे। और नीचे आने के बाद फिर हमने 4 से 6 घंटे के लिए होटल को और मतलब रूम को और अलर्ट करवाया, मतलब लिया, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो शाम को थी। शाम को कटरा से जम्मू की थी, जम्मू से दिल्ली तक की थी। तो
कटरा से जो जम्मू की ट्रेन थी वो लोकल ट्रेन हम का टिकट हमने लिया एंड वहाँ से फिर हम जम्मू आए। जम्मू से जो हमारी ट्रेन थी वो दिल्ली के लिए थी। 2-3 घंटे में हम जम्मू पहुंच गए एंड जम्मू से हमारी नाइट में ही ट्रेन थी एंड मॉर्निंग में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में हम मॉर्निंग में सुबह सुबह पहुंच गए 6 बजे। फिर हमने एक होटल लिया, स्टे किया, रूम लिया एंड 2 से 3 घंटा हम स्टे करते हैं उसमें, आराम करते हैं। फ्रेश अप होने के बाद फिर 3 बजे हमारी ट्रेन थी दिल्ली के लिए, दिल्ली से। और दिल्ली से हमारी ट्रेन दुर्ग के लिए थी। 3 बजे हमारी ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी? हमसफ़र ही थी शायद। और उसके बाद वो ट्रेन हमको दुर्ग ड्रॉप करती है। सो गाइज, जो इन सारे ट्रिप्स में ये तीनों जगह का मैं कवर करके जो जितना भी टोटल हमारा जो खर्चा आया था वो 1 से 1.5 लाख रुपए आया था, टोटल जो खर्चा था। क्योंकि जो पैकेज था वो 60, मतलब 60,000 का तो पैकेज ही था। 3 दिन का कटरा ड्रॉप तक का था एंड उसके अलावा जो हमारा खुद का पर्सनल बाकी हमने जो टिकट वगैरह जाने आने का सारी चीज़ें शॉपिंग वगैरह सब कुछ ऐड करके 1.5 लाख टोटल पड़ा था हमारा खर्चा। एंड आप कम में भी जा सकते हो और ज़्यादा में भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कश्मीर में कितने दिन स्टे कर रहे हो। अगर आप स्टे को बढ़ाते हो तो वो पैकेज प्लान जो होता है वो बढ़ते जाता है, आपको 70, 80, 90 तक का प्लान दे देंगे आपको। वो आपके ऊपर होता है क्योंकि कश्मीर जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप इतने में कहीं बाहर का ट्रिप कर सकते हो, इतना है। बट मेरा ऐसा है कि जब हमारे ही देश में इतनी सुंदर जगह है तो हम उसको छोड़ के बाहर की जगहों को क्यों देखें, पहले अपने देश की चीज़ों को देख लें। सो सच में बहुत सुंदर है कश्मीर। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ज़रूर जाना एंड बाकायदा प्लान लेके जाना। क्योंकि ऐसे आप अगर बिना कुछ देखे सुने ऐसे ही चले जाओगे तो वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, हिडन चार्जेस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो आप बिना पैकेज के मत जाना क्योंकि आपको लूट लेंगे वहाँ पे। सो गाइज, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना एंड मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।